करियर काउंसलिंग मैं क्या करूँ। अभी आप सब लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, मैं भी आया लाइब्रेरी में, 5-10 मिनट मैंने भी देखा, सब दत्चित होकर पढ़ रहे थे। आज के ज़माने में जब ये छुटकू जो है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है छुटकू, ये बहुत बदमाश छुटकू है। ये आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा, ये आपको टेम्पटेशन देगा। चलो थोड़ा सा इंस्टा देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। फोमो हो जाता है। फोमो जानते हो, एक नई बीमारी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे ऐसा नहीं मैं तो मिस कर जाऊँ। तो कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों आजकल इसने हमारे बर्बाद कर दिया। पहले हमारे पूर्वज अंगूठा छाप होते थे कि वो लिखता पढ़ा नहीं आते, अंगूठा लगाते थे। इसने हमको भी अंगूठा छाप बना दिया, हम अंगूठे से स्क्रॉलिंग करते रहते, दोनों अंगूठे करते हैं, उनका एक अंगूठा करता है, तो हम डबल अंगूठा छाप हो गए हैं जब से हम डिजिटल हुए। तो ये छुटकू है, ये अपने डिस्पोजल पर है। इंग्लिश में भी इसको कहें, दिस गिज़्मो इज एट माय कमांड, आई एम नॉट एट द कमांड ऑफ दिस गिज़्मो। तो इसका बड़ा ध्यान रखना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लाइब्रेरी में बैठ के दत्तचित होकर पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे नोट्स भी ले रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब आप संकल्पित हैं कि मुझे कुछ करना है, पसीना बहाना है और जम के पढ़ना है। ठीक है, छुटकू का भी उपयोग करना है, मगर कितना करना है, जितना आवश्यक है उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, जिंदगी में क्या बनना है ये तय करने के लिए 3 मैं बेसिक मानता हूँ। हम सब अपनी तरफ विद्वान में झांके देखें ऐसे कि भगवान ने मुझे क्या क्या दे के भेजा। सबसे पहले इंटरेस्ट, मेरी रुचि क्या है। अब हम आरएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आरपीएस, आईपीएस, जो भी लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या हम वास्तव में बनना चाहते हैं, क्या हमको रुचि है सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट। उसके बाद में फिर एप्टीट्यूड, आपका इधर रुझान भी है या नहीं। अब मैंने पीएचडी का फॉर्म भर तो दिया, क्योंकि माता पिता ने कहा, तो उस वक्त डॉक्टर बनना बड़ा फैशनेबल था। मगर मैं जब अस्पताल में अभी भी जाता हूँ तो अस्पताल में खून और वहाँ की जो डिटॉल और वहाँ की जो वो आती है, उससे मुझे अभी भी हल्का सा थोड़ा चक्कर टाइप आता है। मतलब आई एम नॉट फ्रेंडली विद ऑल दोस ऑर्डर्स ऑफ ए हॉस्पिटल। आप सोचिए, गलती से अगर मैं डॉक्टर बन गया होता तो मरीज तो बाद में बेहोश होता, मैं ही पहले बेहोश हो जाता। मरीज कहते डॉक्टर साहब क्या हो गया, मैं कहता हूँ उठाया मेरे को तो बैठ। इसका मतलब बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली आई वॉज नॉट बिल्ट टू बी अ डॉक्टर। एप्टीट्यूड, तो दोस्तों पहले आया इंटरेस्ट, फिर आया एप्टीट्यूड। कहाँ आपका मन लगता है। थैंक गॉड मैं पीएमटी में फेल हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव बीन ए वेरी वेरी अनसक्सेसफुल डॉक्टर, बिकॉज एप्टीट्यूड नहीं था। तो एप्टीट्यूड कहाँ का था। आगे चले, कोशिश करो कि भगवान ने आपको क्या क्या एबिलिटीज दे के भेजे। तो बच्चे खड़े हैं, कुर्सी एक तो आए जाओ, कुर्सी को पढ़े। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हो, बैठ जाइए, कोई मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। अक्सर कुर्सी की मारामारी होती है, एक कुर्सी पे 2 लोग बैठ जाओ। वेरी गुड, ये ठीक है। इससे आपका व्यू तो ब्लॉक नहीं होता भैया, व्यू तो ब्लॉक नहीं होता। चलिए चले ना, अभी चले, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको जमाना ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सेकंड पॉइंट मिलेगा एबिलिटीज। आप देखिए आप में योग्यता है कि अब मैं 5 फीट 6 इंच का दुबला पतला, मैं सोचूं यार कल को मैं अच्छा वर्ल्ड चैंपियन बन जाता हूँ कुश्ती में, तो ऐसा कहीं भाई भी हड्डियाँ तो गिर पहले। एबिलिटीज, क्या भगवान ने आपको कुव्वत दी है कि आप एक पहलवान बन सको। तो अपने आप को पहले एसेस करते हैं कि भगवान ने हम हर एक को, जितने भी अपन सब यहाँ बैठे हैं, एक स्पेशल गिफ्ट दे के भेजा। वो गिफ्ट है, वो है क्यों, ये आप ढूंढो वो क्या है। तो वो इंडिकेशन देता है कहाँ आपका मन लगता है, किससे बातें करना अच्छा लगता है, किस तरह की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है, किस तरह के दोस्त बनाना अच्छा लगता है। ये एप्टीट्यूड आप धीरे धीरे करके आप ढूंढ निकालोगे कि आपको क्या अच्छा है।
मैं अपने जीवन की आपको बताऊं, पहले मैंने बताया PMT में फेलियर हुआ, फिर जब मैं यहाँ सर्विस में था तो आदर किशोर जी हमारे बहुत ज़बरदस्त IAS ऑफिसर हुए हैं, हम सब के गुरु इस दुनिया में नहीं मगर उनको श्रद्धा से याद करते हैं। आदर किशोर जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे कहा मिले तो मेरे पास आ जाओ स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, बहुत बड़ी पोस्ट, पूरे राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके कंट्रोल में हो, IAS ऑफिसर तरसते हैं उस पोस्ट पे जाने के लिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर, मैंने हाथ जोड़ के कहा सर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी बन रहा हूँ आपके अंदर में, वो मेरा सौभाग्य होगा, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं नहीं बन पाऊँगा। तो उन्होंने ताजुब किया, अरे भाई लोग तो आना चाहते हैं फाइनेंस पर, तुम मना कर रहे हो? मैंने कहा सर मुझे अपनी औकात पता है, मैं गणित में बहुत कमज़ोर हूँ और ये फाइनेंस में क्या करना पड़ता है, जोड़ बाकी गुना भाग। मैं वहाँ भी सप्लीमेंट्री आई थी PMT में और यहाँ भी आएगी, तो मैं सप्लीमेंट्री की तरह कहाँ जाऊँ, कॉम्प्लीमेंट्री में। मैंने कहा सर मेरा मन कहाँ लगता है, टूरिज्म में, कल्चर में, हिस्ट्री में, इंटरेक्शन में, पब्लिक रिलेशन में, तो वो मेरी एप्टीट्यूड है। तो मैं अपना एप्टीट्यूड छोड़ के और खाम इधर क्यों जाऊँ और फिर बाद में पछताऊँ। आप भी परेशान होंगे, अगर इसको अच्छा समझ के लिया था, पवार समझ के लिया था, ये तो गवार निकला, कुछ आता ही नहीं इसको। तो ये उसी वक्त मैंने मना कर दिया। बाद में आदर्श जी ने मुझे कहा कि यस ललित, आई अप्रिशिएट यू नो योर वीकनेस, तो मैं पता तुम्हारी कमजोरी क्या है कि तुम्हारा फाइनेंस में दिमाग नहीं चल रही है। सर आई डोंट हैव हेड फॉर फिगर्स, इवन टुडे गणित में कमजोर हूँ तो हूँ, मगर भगवान ने जब मुझे गणित में कमजोर बनाया तो किसी और चीज में स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखा आपने, हमेशा भगवान बैलेंस करता। अब आपको ये दोस्तों पता करना कि बैलेंस किया कहाँ है। जैसे आप पता चला मेरा बैलेंस हो गया तो आप उधर चल जाओ, FD कहाँ पड़ी अपनी फिक्स डिपॉजिट, वहाँ जाओ ना, करंट अकाउंट में तो 500 रुपये, FD में 500 रुपये, उसको यूज करो। तो इसलिए मैंने आपको अपने निजी उदाहरण से बताया कि आपकी एबिलिटीज क्या है। और तीसरा है स्किल्स। इंडिया टुडे का लेटेस्ट इशू आप पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसे लाइब्रेरी में होगा, हर सोमवार को आता है इंडिया टुडे, मेरे घर पे कल आ गया था, मैंने उसको पूरा पढ़ा। उसका जो कवर स्टोरी है, तो जो थर्ड पॉइंट में बताऊँ दोस्तों स्किल्स वाला, उस पर मैं आप पे आज का मैं काफ़ी टाइम इस विषय में देना चाहूँगा मैं क्या करूँ। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन A, B और C जैसे सर ने बताया, इसी तरह से ये ABC है। और इसके लिए एक पुराना शेर जो हमारे बुजुर्गों के भी बुजुर्ग, दादा के भी दादा, पता नहीं किस पर कहा गया होगा, मगर ये आज भी का रिलेवेंट है। तो दो लाइन में आपको समर्पित कर रहा हूँ। दोनों निष्णात हमारे जो कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी दोनों विराजे हैं, पूरा दोनों गुरुजनों को समर्पित कर रहा हूँ और वो इससे रिलेटेड है डायरेक्टली। क्या है ये शेर? और दोस्तों इस शेर में ये सवा शेर है, इसको आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा कि जगत में दो पीर हैं, जगत में दो पीर हैं, एक इल्म और एक थाप। इल्म का मतलब इल्म, स्किल, ब्रेन। एक इल्म की इल्म राजस्थानी में हो गया, उसको उर्दू में कहेंगे इल्म, ILM, इल्म, स्किल, हुनर। एक इल्म और एक थाप। थाप सिंबॉलिक है, ब्रेन एंड ब्राउन, मसल पावर, ताकत। ओके, जगत में दो पीर हैं, एक इल्म एक थाप। इल्म रो आदर घणो, इन बोलो राजस्थानी, इल्म रो आदर घणो, थाप जगत धनिया। यानी जो थाप, जो बलशाली है, वो पूरे वर्ल्ड में राज करता है। ग्रेट इंग्लैंड क्यों कहलाता था? पूरे वर्ल्ड में राज किया क्यों? उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, बलशाली थे तो राज किया। सूर्यास्त नहीं होता था अंग्रेजों के राज में, उनका पूरे दुनिया में उनका राज। थाप जगत धनिया, यानी अगर आपके पास बल है तो आप जगत के धनी, धनिया मतलब धनी। और इसीलिए मैंने अपने पीपीटी विलास में लिखा, हुनर है तो कद्र है। छोटा सा उदाहरण दोस्तों, भगवान राम, हम सब ने भगवान राम की कथा पढ़ी स्कूल में भी, अभी भी।
जब गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, पति वही थे, तो सबसे पहले पता गुरु ने क्या कहा कि राम लक्ष्मण चारों तरफ आओ, फॉल इन। ये सब करते हैं स्कूल में, फॉल इन, मिसल बजे, चारों फॉल इन हो गए, धनुष लेके आए। पहले ये धनुष लो, और ये जो राक्षस हमारे हवन में विघ्न डालते हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करते हैं, पहले इनको मारो, फिर चारों आज्ञा मानी गुरु की, पहले उस काम में जुड़ गए। ये उनके एक प्रोटोकॉल था आश्रम का। बट इससे अपने को सबक क्या मिला दोस्तों? शस्त्र पहले, शास्त्र बाद में। स्किल, शस्त्र मतलब स्किल, ये स्किल फर्स्ट, स्क्रिप्चर्स लेकर, पहले शस्त्र फिर शास्त्र। क्योंकि आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, हम बड़े महान थे, हम जगत गुरु थे, हमारे नालंदा को किसने जला दिया? शास्त्र हमारे पास थे, शस्त्र मुगलों के पास थे, जला दिया। 2 महीने तक आग नहीं बुझा पाए। अभी नालंदा जाके आया, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 1400 साल पहले 25,000 बच्चे पढ़ते, बताइए, और हर 5 शिष्यों पे एक प्रोफेसर होता था, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी थी। तो शास्त्र तो थे दोस्तों, शस्त्र नहीं था तो मुख्तार खिलजी आया, उसने जला दिया। और अब नालंदा नहीं बनी है। आपने जब कभी भी किसी को मौका मिले, कभी जाके आए, 458 एकड़ में क्या शानदार यूनिवर्सिटी बनाई नालंदा की। आपको हिंदुस्तानी होने का गर्व होगा कि क्या जबरदस्त, क्या थी, जलाई गई। और उसी से 15-20 किलोमीटर दूर 458 एकड़ में हमारी शानदार नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्किल। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कोर्स करें, BA, MA, MSc, BCom, BD, जो भी करें दोस्तों, कोशिश ये करना कि अपने हाथ में हुनर हो। तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्या करूँ। आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं मुझे क्या करना पूरा। और अपने को वही लाइन चुननी है जो हमारी योग्यता और हमारे टैलेंट के साथ मैच करे, उसको अपने को वो लाइन चुननी है। और यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ बहुत बड़े चाइनीज दार्शनिक कन्फ्यूशियस, उसके 2 बहुत जबरदस्त कोट है जो अक्सर मैं कोट करता हूँ, उनको कोशिश भी करता हूँ इनको जीवन में हम उतारें। मैंने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया इसको उतारने का, जीवन में उतारने का। पहला ये है कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें जिसकी उम्मीद आप दूसरों से नहीं करते हैं। बहुत सिंपल एक लाइन था, इफ यू लव, सॉरी नीचे वाला, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट डन टू योरसेल्फ। यानी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी मत करो जो आप नहीं चाहते वो आपके साथ करें। ये तो पहला। और दूसरा, पहला क्या था? अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं तो जिंदगी भर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप काम कर ही नहीं रहे हो, आपको प्यार कर रहे हो। जैसे कि बड़ा फेमस गाना है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और अपन इसलिए कह सकते हैं कि प्यार करने वाले कभी थकते नहीं। और जो थकते हैं वो प्यार करते नहीं। आप अपने सब्जेक्ट को अगर प्यार करते हैं, आपको इतना मजा आएगा कि आप ढूंढ लो और जाओ, और गहरा जाओ, और सारा सागर है ज्ञान का। नेक्स्ट, अब अपने सोचो यार किस वक्त मैं तय करूं मुझे क्या बनना है। ठीक है, अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत, अपना भाग्य भगवान ने लिख के भेजा है। हम माता पिता की अभिलाषा हैं, हम गांव की एक आशा है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, नाम रोशन करेगा अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने प्रांत। तो आपके सबके कदमों पे बड़ी उम्मीदें हैं। अब आपको कब तय करना है, अलग अलग स्टेज होती है। कुछ फूल होते हैं तो 1.5-2 महीने में खुल जाते हैं, जिसको कुछ होते हैं तो 5-6 महीने बाद खुलते हैं, यानी लेट फ्लॉवरिंग होता है। टैलेंट आप सब में है, वो पुष्पित और पल्लवित कब होगा ये टाइमिंग सबकी अलग अलग है। जैसे ओपनिंग बैट्समैन आता है वो 8, 6, 7 ओवर तो टुकटुकी करेगा, मगर जो मिडिल ओवर और लास्ट ओवर वाला आएगा वो ठोकेगा जम के, जैसे कि अपना पंत ठोकता है, जिसे पंत ठोकता है, पंत का काम ही ठोकना है। बट
जो शुरू में आएगा बैट्समैन उसको टुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो दबाना चाहता है, बॉलर्स को थकाना चाहता है। और अगर पहले वाला ही ठोकना शुरू कर दे तो फिर इनिंग्स बिगड़ जाती है। एग्जैक्ट टाइमिंग अपने को देखना पूरा। तो दोस्तों मेरी राय है, जो छोटा मोटा मेरा अनुभव उसके हिसाब से +2 लेवल पे आपको पता चल जाएगा, और वो आपके टीचर ही बता देंगे ये जो है ना पवन, वो पूरे स्कूल वाले को ये लड़का है इस फील्ड में आगे निकलेगा, वो टैलेंट पता चल जाता है। संगीत में है, साहित्य में है, गणित में है, इंग्लिश में है, कोई अच्छी कबड्डी खेल रहा है, ये तो कबड्डी लीग में जाएगा, अभिषेक बच्चन के पास जाएगा, IPL जाएगा, ये क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो आप देखिए पूरा लगान पिक्चर आपने देखी, वो बेचारे के हाथ के लगी हुई थी और क्या उसने टिकाया। ये वास्तव में इट वाज इंस्पायर्ड बाय चंद्रशेखर भी। चंद्रशेखर जो स्पिनर थे उनका हाथ ऐसे था, और वो जो हाथ करते तो कांग्रेस लट्टू हो जाती है और बॉल हाथ इधर से नहीं है, वो पीछे गिर गया। ऐसे जावली स्पिनर थे DS चंद्रशेखर जो अपनी टीम में थे। तो ये आप तय करें 10+2 के बाद चीज़ों को ध्यान रखिए बेटे, ABC आपका एप्टीट्यूड कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ, एबिलिटीज क्या। इंग्लिश में कहा पहले दोस्तों, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अब मैं डिजायर करूँ कि मुझे इस बार ट्रम्प को हराता हूँ चुनाव में, राष्ट्रपति बनता हूँ मेरे साथ, भाई लोग कहें भाई साहब थोड़ा धीरे पाँच थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के तुम कैसे बन सकते हो, वहाँ के नागरिक ही नहीं होते। तो मैं तो नहीं यार, तो ग्रीन कार्ड ले लूँगा। अरे भैया ग्रीन कार्ड से राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। हाँ, अगर मैं ये सोच लूँ कि अपन इस बार जयपुर के मेयर बन जाते हैं, वैसे वो संभव है। आप फॉर्म भरिए, जनता के बीच में जाइए, काम कीजिए, चांसेस है। तो पहले अगर अपना सोच लो भैया अपनी औकात क्या है ना, उसके हिसाब से अपन प्लान करें तो डिस्पॉइंटमेंट नहीं होगा। तो हमें क्या क्या करना है इस पर 10+2 लेवल पे, आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं, आप जहाँ तक ग्रेजुएट हैं RPSC UPSC दे रहे हैं, एक लक्ष्य ये है कि हमें SDM बनना है, IAS बनना, IPS बनना, RPS, ये गवर्नमेंट जॉब में जाना है, टॉप की जॉब। वेल फाइन, बहुत अच्छा लक्ष्य है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। मगर एक बात का आपका दोस्त होने के नाते कि जिंदगी में प्लान B जरूर बनाना। प्लान A क्या है कि RS बनना, प्लान A क्या है IAS बनना, प्लान A क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना जो सिक्योर है, रेस्पेक्ट है, अच्छे पैसे भी हैं, सब कुछ है, वो मेरा प्लान A है। और उसके लिए आपने अपना आपको झोंक दिया, 8-8 10-10 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे मेहनत कर रहे हैं। 99% आप कामयाब हो जाएंगे, मेहनत आपको कामयाब करेगी, बट वो 1% उसका ऑप्शन जरूर रखना कि भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अगर मेरे इन प्रोजेक्ट्स में, इन प्रायोरिटी के हिसाब से मैं नहीं जाऊं तो मेरा प्लान B क्या है, वो लाइफ में जरूर ध्यान रखें। मैं आपको अपनी जिंदगी से उदाहरण देता हूँ। मेरा छोटा बेटा है, उसने IAS एग्जाम दिया, पूरे मेरे गांव में बहुत रहने वाला हूँ, बात नहीं था 5 साल बेटा IAS दिया तो IAS बनेगा ही यार, यू नो, नेता का बेटा नेता, सेठ का बेटा सेठ, डाकू का बेटा डाकू, तो IAS का बेटा IAS। मेरे गांव में ही है ना, ये होता है नॉर्मली। मैं भी कॉन्फिडेंट था यार ये बंदा अपने घर में आया है, पढ़ाई में भी अच्छा है, निकल जाएगा। उसने एग्जाम दिया, निकल भी गया, इंटरव्यू तक चला गया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, रिजल्ट आया 15 नंबर से रह गया। हम सबको बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे हुई। अब वही बात जो मैं कह रहा था दोस्तों, मैंने अपने बेटे के लिए प्लान B सोच रखा था पहले से। देख बेटे, ये जो आए सारे का एग्जाम है ये एक लॉटरी है, लग गई तो बल्ले बल्ले, मगर नहीं लगी तो थल्ले थल्ले नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले के बीच में एक होले होले भी होता है, समझ गए? होले 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 होता है प्यार दोस्तों, होले होले होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो होले होले क्या करना है अपने को, प्लान B लाइफ में क्या रखना। तो मैंने प्लान B मेरे बेटा को क्या बनाया, जब मैं दिल्ली में था तो मैं 6 साल दिल्ली रहा। तो पहले 3 साल उसने ग्रेजुएशन किया जैसे आप कर रहे हैं, BA में किया। फिर दूसरे 3 साल, मेरे चौथे साल में उसने कहा पापा मैं LLB कर लेता हूँ, मेरा लॉ में बड़ी रुचि है, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, कि मुझे ये जो बहस करते हैं ना कपिल सिब्बल और
साल में, और ये जो मुझे अच्छी लगती है, इसका आर्टिकुलेशन बड़ा अच्छा है। उनका श्योर, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, वो बीए भी कर रहा है, ये कर ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर उसने लॉ के लिए फॉर्म भर दिया, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करना है। अब क्या हुआ, एग्जैक्टली जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम था उसी दिन एलएलबी फाइनल का एग्जाम, ये बात है 2015-16 वाला एग्जाम, वो डेट क्लैश कर गई। तो मेरे पास आएगा, पापा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटे एलएलबी फाइनल का एग्जाम है और तेरा लास्ट पेपर है, तो उधर प्रीलिम्स है, तो यहाँ तो फाइनल खेल रहा है, आईपीएल का फाइनल खेल रहा है, सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन, और वहां तो भी फर्स्ट राउंड में प्रीलिम्स। इंग्लिश में कहावत है, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। जो चीज एक हाथ में है, हाथ में है, वो आपके लिए बिल्कुल हाथ में है, तो टू इन बुश पता नहीं हाथ में आएगी ना आएगी। तो मैंने कहा बेटे यूपीएससी तो हर साल होती है, और अभी तो सिर्फ 21 साल का है, ठीक है, तो यूपीएससी अगली साल दे देगा, ठीक है। लॉ की फाइनल डिग्री वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इसको मत छोड़ यार। मैं अपने दो बेटों से भी यार की बात कर दूंगा, इसको मत छोड़िए। तो तभी तो बेटा के मेरे पापा भी काफी कूल है, तो कूल तो होना पड़ेगा, गर्व होने से काम नहीं चलेगा, गर्व होने के जमाने में सर ही कंप्लीटेड हिज लॉ, और जिस दिन वो आईएएस के इंटरव्यू देने के बाद भी जब सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहा बेटा प्लान बी क्या था, प्रैक्टिस ओके, वेंट टू दिल्ली, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, उसने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का पैनल लॉयर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैनल लॉयर हो गया, आज उसके बाद 150 केस है, तो जम के 4-5 लाख महीने की प्रैक्टिस है, और एकदम हिट हो गया। लकीली उसको लड़की भी अच्छी मिल गई, एमएल मिल गई, मैं गई एल को प्लान बी के साथ प्लान सी भी आ गई आगे वो। तो देखिए आपने कुछ सोच रखा था और हमारा ने कुछ सोच रखा था, लड़की एलएलएम आ गई, हाईली क्वालिफाइड, उसके भी सीनियर। मैंने कहा मैडम करते रहना, एंड नाउ इज वेरी हैप्पी, भगवान की कृपा से, आपकी दुआ से वो प्लान भी काम आ गया ना। और कई बार प्लान भी आपका प्लान ए से ज्यादा हिट हो जाता। मेरे सामने आप देखो, मैं खुद उदाहरण दे रहा हूँ, पीएनटीएम थे, आईएएस में टॉप, किसने सोचा था, मैंने सत्य नहीं सोचा था। वो जब मार्कशीट आई मैंने खुद ही देखा, मेरी मार्क्स की थी और की तो नहीं। आई वाज माइसेल्फ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बट अगर आप ठान लें तो कर हो सकता। तो ये बात हुई कि प्लान बी आप लाइक में लेके जरूर रखना। आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लान बी सेलेक्ट हो गए, आईएएस आरएएस आरपीएस टॉप कर, नहीं हो गए ये प्लान बी। एमए कर रहे हो, लॉ कर लो, बीएड कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन हो जिसको कहें कि जगत में दो पीर हैं, एक इल्म और एक थाप। थाप वाले जमाने जो है ना, इल्म के जमाने हैं, जो बात करता है स्किल्स, तो स्किल से ही अपने को ये सब तय करना है कि अपने को क्या रखना है, ठीक है। ये करके बाद नेक्स्ट, अब अगर आप साइंटिफिक मेथड चाहें, जैसे अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका बीपी लेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, तब पूरा बता देगा भाई आपकी ये इश्यूज। तो आजकल ऐसे एक्सपर्ट्स आ गए हैं कि आप उनसे जाके कहिए डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूँ। तो इस तरह के टेस्ट है जिनको अपन साइकोमेट्रिक्स टेस्ट कहते हैं, वो आपसे एक क्वेश्चनर देंगे, आप उसको भरिए और आपको बता देंगे कि आप क्या बन सकते हैं, 3-4 ऑप्शन देते हैं। साइंटिफिकली इस तरह के ऐसे पैकेज भी हैं। तो ये मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको कि साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे आते हैं जो आपकी मेमोरी टेस्ट करेंगे, आपके स्किल्स, इस पर देख के मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड आपको 2-3 फॉर्म देंगे, आपको कुछ सिर्फ टिक करना, सिंपल टिक करना। तो जैसे मैंने आपको दिया, आपको कचौड़ी अच्छा लगता है, गुलाब जामुन आपने गुलाब जामुन टिक किया, इसका मतलब यू लाइक स्वीट, सिंपल। उससे मैं क्या निकालूंगा कि आप शायद थोड़े मधुर इंसान है, क्योंकि खारे होते तो नमक पसंद करते, आपने मीठा पसंद किया। इस तरह के वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपकी फूड हैबिट से पता कर लेंगे, फूड हैबिट से पता कर लेंगे कि इसका कौन सा ट्रेड पर्सनैलिटी में हो सकता है। इसी तरह से आजकल एक बहुत एडवांस साइंस हो चुकी है और बाकायदा इसका वो भी है, कॉपीराइट है, इसका जो कहते हैं ब्रेन वंडर्स, कि भगवान ने आपके दिमाग में क्या प्रतिभा दी है, उसका बाकायदा टेस्ट होता है जिसमें पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस और पोटेंशियल उसका एनालिसिस करके आपको बता देंगे। BMIT, दैट इज द मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये साइंटिफिक है। तो अपने को क्या करना दोस्तों, दोनों को मिलाना, साइंटिफिक
एंड अदर फैक्टर्स, इनको मिला के अपने को निर्णय लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स घूमते हैं ना सेल के अंदर, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटॉन, वैसे आप देखिए शुरुआत कीजिए नो योरसेल्फ, सबसे ऊपर वाला बोला खुद को पहचानो, फिर आपका एप्टीट्यूड क्या है, कहाँ आपका मन लगता है, फिर आपकी रुचि क्या है, आपका डेस्क में जब फॉर्म भरेंगे आरपीसी यूपीसी में फॉर्म होता है हॉबीज। तो जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं एज ए सिविल आरपीसी में बैठता था, एज यूपीसी में भी जाता हूँ, सभी जाते हैं, तो हॉबीज से हम काफ़ी अंदाज लगा लेते हैं कि इस कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, आपकी हॉबी क्या है। जैसे आपकी हॉबी लगा तो चेस खेलना, इसका मतलब बंदा कैलकुलेटिव, बड़ा ढंग से चलने वाला है, तो अपने मूव को कैलकुलेट करके रहा, तो मतलब ये बिल्कुल हिट जाएगा, ये सही है। इस तरह से आपकी हॉबीज से काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज हो सकता है। एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस, वही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एक्सप्लोर कीजिए, ताकि वो कहते हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक छाबड़ी में मत रखो। भगवान ने करे वो छाबड़ी नीचे की तो सारे अंडे चल जाएंगे, 5 फ्रिज में रख ली, 5 थोड़े बाहर भी रख लो, ताकि बाई चांस बार बार टूट गए तो फ्रिज वाले काम आएगा, फ्रिज खराब हो गया बाहर वाला काम हो गया। तो हमेशा अपने को ऑप्शन की तरफ रखना है। फिर बेस्ट पार्ट क्या दोस्तों, ये लास्ट बक्सा है, लिंक योर स्ट्रेंथ टू योर करियर, यानी जो आपका भगवान ने आपको मजबूत फैकल्टी दी है उसको आप अपने करियर से जोड़ दें। कपिल शर्मा का उदाहरण हमारे सामने, हेड कांस्टेबल एन के पिताजी कपिल शर्मा, पढ़ाई में कोई खास नहीं थे, रूटीन, बट भगवान ने उसको तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर दिया, इसी को भाई ने करियर बना दिया, आज लाखों को उठी है उसमें, समझे ना, और हंसी हंसी में वो करोड़पति बन गया, हंसी हंसी में करोड़पति बन गया, एंड ही इज टैलेंटेड। तो उसने टाइम पर डिस्कवर किया, थोड़ा लेट डिस्कवर किया, कॉलेज में थोड़े बचीले खाए, थोड़ी असफलताएं ढूंढी, फिर आया, कई बार रिजेक्ट भी हुआ, बट फाइनली ही फाउंड हिज कॉलिंग, और उसको पता चला यार अपनी स्ट्रेंथ तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, और पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी क्रूड है, बट ह्यूमर तो ह्यूमर है। चलिए आज वो कम से कम 500 करोड़ का आदमी, और कह रहे हंसते हंसते 500 करोड़ कमा गया। किया क्या उसने अपनी स्ट्रेंथ को अपना करियर बना दिया। ये अपना को करना दोस्तों, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका पता करो। अगर आपको बताएं दोस्तों से पूछ लो कि बता दे यार मेरी कमजोरी क्या, स्ट्रेंथ क्या, दोस्त साथ खुला कर देंगे, ए भाई कहेगा तू राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन बन जाएगा, तो दोस्तों से बढ़िया कोई जैसे आलोचक नहीं और दोस्तों से बड़ा कोई प्रशंसक नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी का खाना खींच कर देते। जैसे कि मैं सोचता हूँ बॉम्बे जाके थोड़ा ट्राई करूँ, सैयारा अच्छे हिट हो गई, मैं भी थोड़ा सा हीरो टाइप करता हूँ, भाई जरा एक बार शीशा वापस देख ले, क्या कह रहा हूँ कि भाई एक बार थोड़ा और देख ले शीशा। तो भगवान ने तो इतना महान बनाया, शीशा टूटते टूटते बचा, तो हीरो बनने जा रहा है। एक बार गर्लफ्रेंड हो जाती है, वो गर्लफ्रेंड को निकालने के लिए सबसे अच्छे कौन होते हैं, दोस्त। मैं खुद सब छोटा था तो मेरे को पूछ लिया अपने फिल्मों में हीरो बनेंगे, तो बताइए ये कोई हीरो बनने की पर्सनैलिटी है। तो मेरे दोस्त ने समझा कि भाई साहब मानसिंह जी के बेटे हो, अपने औकात में रहो, ये बॉम्बे में आपके बस का नहीं। मैंने कहा यार ये ट्यूशन मारते बड़ा मजा आता है, एक दुक्का वहाँ पड़ गया, वापस आएगा स्ट्रेंथ को बचा, तो लिंक योर स्ट्रेंथ टू योर करियर। और आपको बिल्कुल अमिताभ बच्चन का उदाहरण हमारे सामने दोस्तों, आपको जान के बहुत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं शेयर कर देता हूँ। ही वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो फॉर द पोस्ट ऑफ कैजुअल अनाउंसर। ऑल इंडिया रेडियो होता है ना, ये आकाशवाणी का अमित भारती है, अब आप हमारे समाचार सुनिए आते हैं। कैजुअल अनाउंसर के लिए अमिताभ बच्चन ने अप्लाई की, हरिवंश राय बच्चन का बेटा, इतने बड़े कवि का बेटा, ठीक है, एंड ही वॉज रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड में क्या लिखा, हमारे जैसे कोई बैठे होंगे अफसर लोग जो होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं बाबू लोग, क्या लिखा होगा, इसकी आवाज़ ठीक नहीं है। अरे राम जी के भगत सुन तो सही, आज वो बंदा अपनी आवाज़ पे ही खा रहा है, 82 ईयर्स का है और कौन बोलेगा करोड़पति
सेनापति के एक एपिसोड के 5 करोड़ से ऊपर लेता है, बताता है, बाकी इनकम टैक्स को नहीं बताता वो। बाकी जम के पैसे पूछ रहा है 82 ईयर्स की एज, क्योंकि उसकी आवाज़ ही उसका, इंग्लिश में कहते हैं उसको USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जिस आवाज़ को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन जो होता है ना, वो भी कई बार आपको आपका बेस्ट करने के लिए आपको प्रेरित करता है। हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जब गुंडा आता है पहले वो हीरो को 2-3 घूंसे मारता है, घूंसे मारता तो उससे तो यहाँ लगती है हीरो के कि यहाँ थोड़ा खून आता है, खून देख के वो करके कुत्ते कभी नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो एक घूसा यहाँ पड़ा, जब खून आएगा तो उसको याद यार मैं भी मार सकता हूँ, कुत्ते कभी नहीं तेरा खून पी जाऊंगा, धर्मेंद्र अक्सर कहता है, ठीक है। तो उससे कभी तो अब तक क्या पी रहा था, पानी पी रहा था, तो जब when he was hurt, then he mustered all his energy and he bounced back किया, और फिर आप जानते हो लोग धो देता है, मतलब कितने 15-20 आठ सबको ठोकता है। Point is that there has to be a trigger which will bring best out of you, और वो क्या है, वो घूसा क्या है, वो एडवर्सिटी है जो आपको अंदर से निकाल के लाएगी बेस्ट। शेक्सपियर ने कहा है, स्वीट्स आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, कि जो हमारे जिंदगी के कठिन दिन होते हैं, वो मधुरतम होते हैं, वो आपको उसके जो उपयोग आपके लिए जिंदगी भर काम आते हैं, जो आप वहाँ सीखते हैं पूरा। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपके सामने ये लिस्ट लेके आया हूँ, अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो ये यहाँ अवेलेबल है। आज से लेके और 2030 कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं फिजिकल एंड डिजिटल जिनकी डिमांड रहेगी। तो जब आप कोई भी कोर्स करने के लिए सोचे तो दोस्तों एक बात याद रखना, अपने को अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, जब वो नहीं समझेगा नॉर्मल BA BCom BSc नहीं करेंगे, कर चुके हैं कोई बात नहीं, अब आगे नहीं करेंगे। अगर आपके पास चॉइस है कि मैं MA हिस्ट्री में लूँ या MCA करूँ तो MCA करूँ, क्योंकि MCA आपको क्या देगा, स्किल देगा। जमाना AI और ML का, तो ऐसा कोर्स आप लें दोस्तों जिसमें आपके हाथ में हुनर आए। आप देखिए इंडिया टुडे की काउंसिल को मैं जिक्र करा था दोस्तों, 66,000 यंग IT प्रोफेशनल्स को TCS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने पिछले 4 महीनों में नौकरी से निकाल दिया। 66,000 अकेले TCS ने, TCS का नाम सुना आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है IT में, उसमें पता कितने निकाल दी, 12,000 आप जैसे यंग प्रोफेशनल्स को जो क्वालिफाइड, अच्छा जिनका पैकेज, क्योंकि जब से AI आया है तो वो काम जो रेपिटेटिव नेचर के हैं वो AI कर रहा है, तो उसने कहा भैया आप तेरी जरूरत नहीं, मैं थैंक यू। 2% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, इमेजिन को जिसके पास 6 लाख एम्प्लॉइज है, उसमें से 2% 12,000 आउट, और ये तो अभी शुरुआत है। आप देखना आगे बहुत आगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप अभी जो भी आपने कोर्स कर चुका वो कर चुका, आगे जब आपको कोर्स करें तो कोशिश करें जिस कोर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब वो सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है, PhD है, कुछ भी है, क्या उसमें लर्निंग पार्ट है यानी स्किल पार्ट है। मान लीजिए मैंने MA हिस्ट्री में कर दिया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं कहीं नौकरी के लिए गया, तो कहूँगा भाई हाँ तुम्हारा क्या नाम है, ललित पवार, अच्छा कहाँ तक पढ़े, सर MA, अच्छा शाबाश, क्या पढ़े सर, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर हूँ यूनिवर्सिटी का, अच्छा वेरी गुड, अच्छा आपको आता क्या, कैसा, मेरे को बहुत कुछ आता है, इतिहास आता है अपना, तो इतिहास तो आता है मगर तुम मेरे यहाँ काम क्या करेगा ये बता। कैसा वो औरंगजेब और शिवाजी अच्छे लड़े थे, कितने गधे मरे, कितने घोड़े मरे, और मेरे पास सारी डिटेल है, उससे वही करें डिटेल का मैं क्या करूँ। Can you sit on the laptop and straight away make me a PPT? Can you do the GST tally? Can you do any application? तो पता क्या है, अगर 200 का एथमेटिक हो जाए, तू गवर्नमेंट से इसका मतलब तो टॉपर तो है, भगवान ने तेरे को अच्छा ब्रेन दिया है, ऐसा कर तो 6 महीने का कोर्स कर ले टैली, अगर MCOM है तो टैली कर ले, MA है तो एक साल का इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर ले, और अगर MSc है तो 1 साल का 6 महीने का छोटा सा AI ML का कोर्स कर ले,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स कर ले। ये कोर्स करके और सारा आई गिव यू जॉब। अगर तू बीकॉम है, जीएसटी टैली का छोटा 6 महीने का पैकेज कर ले। कंप्यूटेंट कोई भी सीए आपको 20-25 हज़ार महीने रख लेगा। तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन पे थोड़ा तड़का लगाएंगे। तड़का समझ गए ना, पंजाबी तड़का। तो नॉर्मल सिंपल दाल है, नहीं चलती। जैसे ही आपने कहा दाल तड़का, तो लगा भी 5 मिनट भेज दिया। तो तड़का क्या है? तड़का है दोस्तों, जो आपका बेसिक डिग्री है उसमें हुनर का तड़का लगाना। वो आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा, वो आपकी मार्केट में वैल्यू करेगा। वो वैल्यू क्या करेगा? और आपको को तड़का वही लगाना है जो तड़का मार्केट में चल रहा है। मार्केट में चल रहा है लहसुन और प्याज का तड़का, अपन लगाए हींग और जीरे का तड़का। तो कई भाई साहब वो और हमताना जैन समाज में जाइए, यहाँ पर जरूरत नहीं। ढाबा कौन सा चलेगा? आज हाईवे किंग क्यों चल रहा है? उसका खाना बढ़िया खा गया। 15-8-10 ब्रांचें होगी कि जहाँ पे जाओ हाईवे किंग है, चूक न जाना किंग का खाना, जैसे फ्री में मिल रहा है। देखा अपने नाम पड़ा होगा, चूक न जाना हाईवे किंग का खाना। अच्छा भैया आने दे यार, कितने पैसे तो लगेंगे यार। हमारे गाँव में ऐसा हुआ था, जोधपुर में बस स्टैंड पे होटल होती है खाने की, होटल उस पर लिखा हुआ था हमारे भोजन कीजिए, ठीक है, और 1 रुपए की 1 रोटी सब्जी फ्री। तो गाँव वाला पहुंच गया, उसने भाई रोटी तो मैं घर से लाया, तो सब्जी आने था। उसको लिखना पड़ा 1 रुपए की 1 रोटी लेने पर सब्जी फ्री। ये तो अपने गाँव वाले रोटी साफ करते थे, और तो रोटी तो मैं ले आया तो सब्जी आने थे। तो अपने ये ध्यान रखना है कि अपन वो चीज करें जिसकी मार्केट में वैल्यू। अब मैं तो लगभग 70 साल का होने वाला हूँ, मेरा 1956 का जन्म है। मैं अपने मोबाइल पे सारे लेटेस्ट जो ऐप्स हैं सब यूज करता हूँ। ग्रोक, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, चैट जीपीटी, अब तक 4 का 5 को ला रहा हूँ, चैट जीपीटी 5 को ला रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जो बाकी दूसरे ऐप हैं जो नॉर्मल इंस्टा से लेके वो सारे, अगेन इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। अब ये चैट जीपीटी से लेके और जितने भी अपने हैं, अच्छा सा प्रॉम्प्ट दीजिए, तो इन्होंने आपके दोस्तों आपकी मेहनत को 80% कम कर दिया है। हम लोग जब पीएचडी करते थे, पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाके लिखना पड़ता था, बिब्लियोग्राफी लिखनी पड़ती थी। और अब आप इसको छोटा सा डीप सीक को, ग्रोक को या परप्लेक्सिटी को, किसी को चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए, गिव मी अ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इन इको टूरिज्म इन द वर्ल्ड। आपको 10 सेकंड में पूरा बता देगा भाई ये काम हुआ है। अगर मैं फिजिकल मुझे करना पड़ता, तो जब अगर डिजिटल नहीं था तो पहले तो सर बिब्लियोग्राफी लिखने में 6 महीने लग जाते थे। मैं खुद जो पीएचडी की थीसिस की वो हाथ से लिखी, 98 की मेरी पीएचडी है, 500 पेज हाथ से लिखने पड़े, क्यों? उस वक्त डिजिटल नहीं था। अब सोचिए, तो अब मेरी क्या रिक्वेस्ट आपसे कि सारे ऐप सीखें, समझें, बट इसने आपका काम आसान कर दिया कि आपको 500 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चैट जीपीटी आपको 5000 नहीं 5 लाख किताबें पढ़ के बता रहा क्या होगा। तो नॉलेज को अपन ले, मगर उसको यूज कैसे करना उसको अपन करें। साथ ही साथ जो अपनी बेसिक हैबिट्स हैं, लिखना, राइटिंग स्किल, अल्टीमेटली अगर आप आरएस और आईएएस दे रहे तो आपको लिखना पड़ेगा ना, यू हैव टू राइट द एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपका यूपीएससी का पेपर आया और कहते 1 मिनट में चैट जीपीटी को पूछ के बताता हूँ कि आपकी इस क्वेश्चन आंसर दिया, तो उसको फिर चैट जीपीटी को सेलेक्ट कर लेना, आपको क्यों करेंगे। तो राइटिंग स्किल्स, नोट्स बनाने की स्किल्स और अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब आप आईएएस आईपीएस आरएस बनोगे तो आपको डिस्कस करके, अपनी टीम के साथ डिस्कस करके, आप एसडीएम है, खाटू श्याम जी पोस्टेड है, 11 लाख लोग दर्शन करने आ गए, आप डीएसपी को बुलाएंगे, एसडीएम डीएसपी जाके मौके पे दुकानदारों से बात करेंगे, बताओ यार कैसे रूट रखें, इधर से दर्शन करने वाले आए हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करें, उधर से निकल जाए, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कंसल्टेटिव एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो अभी से इनकलकेट कर लें। सो इन्फॉर्मेशन एक बात है, उसको यूज करना दूसरी बात, और अपन कोशिश क्या करनी उस दोनों को मिक्स करना। तो आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है, और आज से इसी को आप गांठ बांध लें, और उसी पर वो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट प्लीज। ये वो फील्ड है जिनमें खूब सारी नौकरियां हैं, आगे चलिए। ये स्किल्स वाली हैं, यानी वो थी फिजिकल स्किल्स और ये है डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे मैंने आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर दी, आप यहाँ जोड़ लीजिए। एक नई टेक्नोलॉजी और आई, इसीलिए मैंने इसमें नाम क्या लिखा है, बुलेट नंबर 19।
मैडम पढ़ के सुनिए क्या लिखा। आप पढ़ो सामने से। बोले नोटिस क्या यानी द्रोणाचार्य, पहले तो द्रोणाचार्य होते थे जिसने अर्जुन को सिखाया, याद है? अब आ गए द्रोणाचार्य, ड्रोन, समझ लो। तो आपको द्रोणाचार्य से सीखना है, बट एट द सेम टाइम द्रोणाचार्य को नेग्लेक्ट नहीं करना, यानी ड्रोन्स, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, वो किसने लड़ा? द्रोणाचार्य ने नहीं लड़ा, द्रोणाचार्य ने लड़ा। तो अब जमाना किसका है? द्रोणाचार्य का। ये बेटे ड्रोन, और ड्रोन एक सिंबॉलिक शब्द है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपने को सीखनी है, बट उसका उतना उपयोग करना है जितना अपन खाने में घी का करते हैं। जब हम खाना खाने बैठते हैं, चाहे गाँव वाले 3 या 3 टिकट लिए, उसके बाद अच्छा घी लगा के सब्जी के साथ चटनी जो भी खा लिया आपने, तो अगर आपने 2-3 चम्मच घी खाया, घी आपको ताकत देगा बलिष्ठ की। और आप सोचो नहीं रहा तो डिवाइड दोस्त को मैं, और आपने 250 ग्राम घी डाल दिया आपने टिकट पे और खा लिया, तो खा तो लिया, जब आप बाथरूम जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, तो 250 या 500 ग्राम घी जो अंदर जाके तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी। मेजर्ड हो जाएगा, हर चीज़ में थोड़ा मेजर्ड हो गए, अपने इसको करना चाहिए। इसलिए मैं कहूँ कि द्रोणाचार्य से सीखना है, प्रोफेसर बत्रा से। एट द सेम टाइम जो लेटेस्ट टेक गिज़मोज हैं उनको इग्नोर नहीं करना, तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द्रोणाचार्य एंड द्रोणाचार्य, टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल विजडम जो भी आपकी है। नेक्स्ट प्लीज, सॉफ्ट स्किल्स। आजकल इसकी बड़ी, देखो आपको जान के ताल्लुक हो दोस्तों, IIT में भी आजकल गिटार बजाना सिखाते हैं, सितार बजाना सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, क्योंकि आप रोबोट नहीं बन सकते कि आपने बीटेक किया 4-5 साल पूरे एकदम आधे मशीन की तरह हो गए। आपको कॉग्निटिव स्किल्स की आनी चाहिए, एनालिसिस क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होती है, पोलाइटनेस क्या होती है, तो ये आपके आवश्यक स्किल्स हो गई है। अक्सर मैं जिस यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ, विवेकानंद यूनिवर्सिटी का, तो जब नई फैकल्टी आती है उनको मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एज ए चांसलर, नो अमाउंट ऑफ AI कैन रिप्लेस द HI। HI इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो हिंदुस्तान की और क्या वर्ल्ड की भगवान ने जो ह्यूमन को इंटेलिजेंस दी है, कोई भी AI उसको रिप्लेस नहीं करता है, कम ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि आखिर बनाया किसने AI को? HI ने बनाया। भाई ये भस्मासुर है, भस्मासुर की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो आप गूगल करना, ये भस्मासुर जी कौन थे। भस्मासुर जी को वरदान था कि वो जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भाई ने कहा लो जिसने वरदान दिया उसी पे ट्राई कर देते हैं। वरदान किसने दिया? तो भोले शिव जी तो बोले है ना, उनको पता नहीं था भैया आगे ये जनरल मुनीर है, इसको वरदान मत दे। तो जनरल मुनीर को भी दे दिया वरदान के भस्मासुर कि तू जिस पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। अब मुनीर ने सोचा कि राष्ट्रपति हो गया, और उसने कहा शिव जी ऐसा करता है, आपने मुझे वरदान दिया, पहले आओ मैं आपकी ट्राई करता हूँ। शिव जी कहा मुझे तो वापस भाई। अब शिव जी भागे और भस्मासुर पीछे मिले, तो आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तब शिव जी को उसने कहा ये AI मेरे पीछे आ गई, अब इसको मुझे HI से हटाना। तो शिव जी ने क्या किया? एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, मोहिनी बनी, मोहिनी अवतार कहते हैं उसको, साउथ में नाटक होता मोहिनी अवतार पूरा, और डांस किया। डांस करते तो डांस तो उसने भी साथ में रंबा संबा करने लगा। भस्मासुर तो कोई कैरेक्टर का आदमी थोड़ी था, तो उसने थोड़ी बकवास छूटी। तो करते करते शिव जी ने खुद का हाथ नहीं रखा, तो भस्मासुर ने भी हा करके हाथ रख दिया, गया। तो AI was defeated by HI। इसलिए मैं भस्मासुर को उदाहरण सामने देता हूँ। शिव जी ने भोलेपन में एक उदाहरण को दे तो दिया, इसीलिए भोले शिव। बट जब उनको पता चला है अपने वजूद में खतरा हो रहा है, तब मोहिनी का रूप करके और भस्मासुर को भस्म किया। मान के चलना दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल बूम इज फॉर अस, वी आर नॉट फॉर दैट। तो टेक्नोलॉजी को सीखें, जो उसको कमांड करें, टेक्नोलॉजी अपने को कमांड नहीं करे। नेक्स्ट प्लीज, ये लास्ट स्लाइड है, टाइम और समय की मर्यादा में ध्यान रखें, ताकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो उनको भी मैं लेना चाहूँगा, अगर कोई हुए तो। ऊपर सबसे मैंने क्या लिखा? वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, दुनिया में 2 पीढ़ी हैं,
एक इल्म और एक था। हुनर है तो कद्र है, हुनर है तो कद्र है। दूसरा, शुरुआत कब करनी है? आज, अभी, इसी वक्त। और जब आप ठान लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम तो द्रोणाचार्य नहीं, हम तो द्रोणाचार्य हैं, बत्रा साहब हम तथास्तु। जो आप सोच रहे हो भगवान करे वैसा ही हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।